असेंबली के अंदर आई थी, पहुंची थी 1998 के अंदर जी। हमारी जो लड़ाई है वो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है, कांग्रेस की तुष्टीकरण के खिलाफ है, और जो जनता त्रस्त है वो कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, ये जितनी भी समस्याएं हैं, पीडीएस सिस्टम फेल हो गया इस कांग्रेस के शासन में। आप ये मानना, आप दरअसल ये रमेश जी, आप दरअसल ये कहना चाहते हैं कि अगर रमेश जी, आप दरअसल ये कहना चाहते हैं कि लोग आपके पास नेगेटिव वोटिंग के लिए आना चाहते हैं, लोग बीजेपी के लिए आपके पास नहीं आना चाहते हैं। आपकी बात का मतलब तो यही निकलता है कि भाई कांग्रेस से दुखी है तो बीजेपी के पास आ जाइए। ना ना ना, हमारे पास विजन है। नहीं, हमारे आपके पास नेता तो है नहीं, विजन कहाँ है? विजन है, ऐसा नहीं है। ये तो मुंगेरी लाल के सपने आप वाले संजय जी बैठे हैं, वो देख रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे पास इस सब चीज का विजन है। हम अगर मैदान में आ रहे हैं, चाहे बिजली के अंदर घोटाला हुआ, बिजली के 30% दाम हम अगर घटाएंगे तो उसके पीछे लॉजिकल बात कर रहे हैं, हम कोई चुनावी वायदे की बात नहीं कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अगर पानी की समस्या है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद जल बोर्ड की चेयरपर्सन है। पानी नहीं है तो उसमें विधायक दोषी नहीं है बीजेपी का, उसमें दोषी सरकार है। विधायक का काम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसी प्रकार से अगर महंगाई बढ़ी है, जिससे विधायक आम आदमी क्रिटिसाइज हर पॉलिटिशियन को कर रहा है, उसकी देन देश के अंदर 60 साल तक लगातार कांग्रेस शासन में रही है। एक्सेप्ट एनडीए की 6 साल की सरकार को छोड़कर देश में कांग्रेस का शासन रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराना अपने आप में उचित नहीं होगा जी। अभी जितेंद्र जी आ रहे हैं कुछ देर में हमारे पास, तो वो आपके सामने पूरा पक्ष सामने रखेंगे। उर्मिला जी, क्या आप? मैं कुछ बोलना चाह रहा था। जी संजय जी। देखो, मैं कह रहा हूं कि दरअसल दिल्ली की स्थिति दूसरी है। अपने मुंह में दिल्ली में तो कोई बड़ी बात कांग्रेस भी सत्ता में है और बीजेपी भी सत्ता में है। नहीं, संजय जी तो संजय जी ना नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं सरकार नहीं होती है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस भी सत्ता में है और बीजेपी भी सत्ता में है। कांग्रेस 15 साल से प्रदेश की सरकार चला रही है और एमसीडी में पिछले 7 सालों से बीजेपी है। कोई भी नक्शा अगर बनना हो बगैर पैसे के नहीं बन सकता। डेंगू की बीमारी आज गंदगी के कारण आज नालियां बजबजा रही हैं दिल्ली के अंदर। आप चले जाइए विकासपुरी में, चले जाइए संगम विहार में, चले जाइए सीमापुरी में, चले जाइए दिल्ली के जो इलाके हैं जो एकदम से आबादी है झुग्गी बस्तियों की, आप चले जाइए वहां। अपने आप को करेक्ट करें, चले जाइए। अगर डेंगू की बीमारी है तो आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा रमेश जी, मुझे बोलने दीजिए। नहीं है, आप जब बोल रहे थे तो मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आप कृपया मुझे नहीं, आप देखो अनलॉजिकल बातें करोगे। आप अनलॉजिकल बातें कर रहे हो ना। लॉजिकल बातें कर रहे हो। देखो, आप अनलॉजिकल बातें कर रहे हो। डेंगू की बीमारी एडिस मच्छर फैलता है शुद्ध पानी के अंदर। एमसीडी में पिछले 7 साल से बीजेपी है। आज एक बारिश हो जाती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की हालत पता चल जाती है क्या बना रखी है एमसीडी के अंदर बीजेपी ने। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से जनता त्रस्त है। इसलिए आम आदमी पार्टी की झाड़ू लेकर राजनीति की गंदगी को जनता साफ करेगी दिल्ली में। संजय जी आप ही के सवाल को जरा एक स्टेप आगे मैं लेकर चलता हूं। रमेश जी जरा दिल्ली के दर्शकों को सिर्फ इतना समझा दीजिए कि अगर एमसीडी अपना बुनियादी काम नहीं करना चाहती तो उसके लिए राज्य सरकार कहां से जिम्मेदार होगी? सड़कों का रखरखाव 90% ऑलमोस्ट 80% दिल्ली का एमसीडी के पास है। इसके बावजूद स्थिति खराब है, इसके लिए जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी पड़ेगी ना। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। आज जितनी भी दिल्ली की 60 फुट से बड़ी सड़कें हैं, नाले हैं, वो दिल्ली सरकार पीडब्ल्यू ने टेक ओवर किया हुआ है, एमसीडी के पास नहीं है। आप अगर वाटर लॉगिंग होती है मुख्य सड़कों पर पुलों के नीचे होती है, आप उसे हमें दोषी कैसे दे दो एमसीडी को? उसकी अथॉरिटी एमसीडी के पास है, सॉरी दिल्ली सरकार के पास है, पीडब्ल्यूडी के पास है। आप जबरदस्ती हमारे ऊपर, जहां तक डेंगू की बात है, डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और आज दिल्ली की जनता को पीने का पानी नहीं है। लोग 6-6 दिन तक पानी होल्ड करते हैं ड्रमों में, और जहां पानी 6 दिन तक होल्ड होता है वहां मच्छर पैदा होता है। डेंगू का मच्छर गंदे पानी में पैदा नहीं होता है। इसीलिए आप डेंगू की एमसीडी पर डालकर आप दोनों के बीच में मैं उर्मिला जी को लेकर आता हूँ। देखिए ना उर्मिला जी, में देखिए अनथराइज्ड कॉलोनीज में, चाहे डेंगू का मच्छर हो, चाहे सड़कों का रखरखाव हो। संजय जी तो कांग्रेस की भी टीम है ना। अच्छा आज चलिए आज ये तय हो जाए। रमेश जी तो आप हैं एक तरफ, मैं उमेश जी के पास आ रहा हूँ। आज जरा रमेश जी, भट्टाचार्य जी हैं दोनों। रमेश जी जरा आज ये तय कर दीजिए आप लोग
कि आखिरकार आप पार्टी किसकी बी टीम है, बीजेपी की या कांग्रेस की? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि वो आपकी पिछलग्गू है, आप कहते हैं सुनिए रमेश जी, आप कहते हैं कि वो, मैं आपको जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब हमने वाड्रा का खुलासा किया तब इन लोगों ने, मैं लॉजिकल कहता हूं, मैं लॉजिकल, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुन लीजिए। जब हमने गडकरी का खुलासा किया तब इन्होंने कहा हम कांग्रेस से मिले हुए हैं। दरअसल हम इस देश की जनता से मिले हुए हैं और ये लोग अलग अलग पार्टियों में हैं जरूर, लेकिन इनके चेहरे सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ रंजन भट्टाचार्य है, एक तरफ वाड्रा है। अगर ये शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं दिल्ली। चलिए अब जितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी जितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा कांग्रेस का पर्सपेक्टिव भी आने दीजिए। संजय जी और रमेश जी, जितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी जाहिर सी बात है, चुनाव बस 45 दिन है, इससे ज्यादा नहीं है। आप लोग लड़िए, बढ़िया से लड़िए, लेकिन जरा संजय जी को आने दीजिए। देखिए बहुत जितेंद्र जी को आने दीजिए। संजय जी डिबेट, जी आइए जितेंद्र जी, आइए बताइए। देखिए बहुत देर से मैं डिबेट सुन रहा हूं, रमेश जी की, संजय जी की। बहुत देर से दोनों कह रहे हैं कि हम जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली के अवाम ने, दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को चुना है। तो कांग्रेस की अच्छा बुरा जो भी है, कांग्रेस की सारी समस्याएं, जो समस्याएं हैं जनता की, उसका समाधान कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने एक दिल्ली में अच्छा प्रशासन बिल्कुल आप जो कह रहे हैं और पिछले 15 साल से कांग्रेस वो करती आ रही है, लेकिन जो सर्वे आज हम दिखा रहे हैं उस सर्वे के आधार पर आपके बल्क, आपके जितेंद्र जी, आपके जो बल्क एमएलए हैं, आपके जो बल्क एमएलए हैं वो B+ कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कि आम जनता दिल्ली की उन्हें 50-50 का चांस देती है। अब आप सोच लीजिए कि आपने कितना भला किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब पिछली बारी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी थी तो किसी भी चैनल ने सर्वे में कांग्रेस की अच्छी रिपोर्ट नहीं दी थी। हर चैनल ये कह रहा था सर्वे रिपोर्ट्स में कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार उससे भी ज्यादा बहुमत से बनी, उससे भी ज्यादा सीटें हमें दिल्ली को मिली हैं। और इस बारी मैं आपको कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, जितना 15 साल में दिल्ली का विकास हुआ है, चौथी बारी भी दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप लिख लें। अब आपकी इसी टिप्पणी पर उर्मिलेश जी की एक छोटी टिप्पणी ले लेते हैं। उर्मिलेश जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में कांग्रेस जिस तरीके से ताल ठोक कर आज कह रही है कि चौथी पारी हमारी, वाकई में होती दिख रही है आपको? नहीं, देखिए एक समस्या है, ये जो कह रहे हैं विकास की बात, विकास शुरुआती दौर में दिल्ली में जरूर किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और विकास के अगर पैमाने पर देखा जाए तो पहले की जो सरकारें थी उनके मुकाबले शीला जी ने बेहतर काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आमतौर पे उनके आलोचक भी मानते हैं। लेकिन समस्या 2009 के बाद देखिए आप तो लगातार डिटोरिएट किया है, डिजनरेट किया है सारा का सारा इनका ग्राफ या इनके कामकाज का। और दूसरी बात यह है कि जो सेंटर यहां पर है, ये दिल्ली एक ऐसा सूबा है, एक ऐसा राज्य है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है कि दिल्ली की जो केंद्र सरकार है उसका प्लस आपकी राज्य सरकार, दोनों के जो निगेटिव्स हैं उनका असर दिल्ली की जनता पर पड़ता है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस वक्त देश का जो मूड है वो कांग्रेस की नाकामियों, उसकी विफलताओं और उसके कुशासन से परेशान है। और ऐसे में इसका रिफ्लेक्शन, अगर इसका प्रभाव अगर शीला दीक्षित की परफॉर्मेंस पर पड़ता है तो मैं इसको मानता हूं कि शीला दीक्षित की केवल ये निगेटिविटी नहीं होगी बल्कि केंद्र की भी होगी। बिल्कुल। और इससे ये कैसे निजात पाएंगे, कैसे इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। इस पर आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए इस बीच आपको और जो कुछ एक विधायक बच गए थे जो कि B+ कैटेगरी में है, जो कि 50-50 के घेरे में आते हुए दिखाई रहे, आइए अब आपको उनको भी दिखा दें। मंत्री जी हैं केंद्रीय किरण वालिया जी, मालवीय नगर से ये भी विधायक हैं, ये भी 50-50 के केस में हैं। योगानंद शास्त्री जी महरौली से, जो कि कांग्रेस के ही विधायक हैं, ये भी 50-50 कैटेगरी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसिफ मोहम्मद ओखला से 50-50 कैटेगरी में है, यानी कि 50-50 बिस्किट जो है ये बहुत खाना पड़ेगा इन तमाम लोगों को। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी आप देख रहे हैं। अमरीश सिंह गौतम कोंडली से हैं, 50-50 चांस इनका भी है। अनिल कुमार पटपटगंज से 50-50 है ये भी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी 50-50 में है कृष्णानगर से। तो बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है, अगर कहीं उनका मुख्यमंत्री का तथाकथित तौर पर उम्मीदवार ही 50 हो गया तो। वीर सिंह सीमापुरी से ये भी 50-50 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट करावल से ये भी 50-50 दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि B+ में है, जो कि 50-50 में है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि B कैटेगरी में जो लोग आ जाएंगे
उनके लिए तो स्थिति वाकई में बहुत बुरी होने जा रही है। और उसके साथ साथ फिर हम आपको दिखाएंगे कि ए और ए प्लस कैटेगरी में कौन से लोग आ रहे हैं। ए प्लस और ए के लिए चुनाव लगभग तय माना जाए कि वो जीत सकते हैं, कम से कम जो सर्वे के आधार पर लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीतते हैं नहीं जीतते हैं तो आखिरकार लोगों का मत है। लेकिन बी यानी कि 50 से भी नीचे 60% चांसेस जाने के हैं, उनके बारे में आपको दिखाएंगे। कुछ ही देर में बने रहिए हमारे साथ।